इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। और क्योंकि इथो क्वेश्चन है उसको बनाने में थोड़ा दिक्कत आता है, लेकिन हम आपको बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो आगे क्या लिखा है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या निकाल के दिखाना हमको कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो और यहाँ से दे रखा है क्या कि पाई का वैल्यू आपको लेके चलना है कितना 3.14 और यहाँ से √3 का वैल्यू लेके चलना है 1.73। तो देखते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए, तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां से निकाल के दिखाना हमको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए, तो सबसे पहले यहां से दे रखा है कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। ठीक है, तो बना लेते पहले 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठो वृत्त। तो एक वृत्त बन गया, कितना सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं यहां से क्या है इसका केंद्र O। ठीक है, और क्या है केंद्र O केंद्र है कि कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो यहाँ से एक जीवा मान लेते हैं, इसकी जीवा कौन सी जीवा है AB। कौन सी जीवा है AB, जो यहाँ से केंद्र पर कितना डिग्री एंगल बना रही है मेरे दोस्त 120 डिग्री। कितना बना रही है 120 डिग्री। तो इसकी क्या बनेगी यहाँ से OA क्या बनेगी इसकी त्रिज्या, और यहाँ से इसकी त्रिज्या दे रखी 12 सेंटीमीटर और यहाँ से OB भी क्या बनेगी इसकी त्रिज्या, तो ये भी कितना होगी मेरे दोस्त 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों 12-12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमको यहाँ से क्या पूछा है कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे या फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दोनों ही क्या होता है सेम होता है। तो यहाँ से क्या पूछा हमको संगत, यानी इसके संगत में जो यहाँ से क्षेत्रफल बन रहा है। ठीक है, तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए और पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से P। तो ABP का जो क्षेत्रफल निकालना है वो मेरा कैसे निकलेगा कि इसका जो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिज्याखंड बन रहा है OAPB। ठीक है, क्या बन रहा है एक ठो त्रिज्याखंड, कौन सा त्रिज्याखंड OAPB। इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से यदि हम लोग माइनस कर देते हैं, जो यहाँ से त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए यहाँ से जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का यदि हम लोग क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं मेरे दोस्त, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा कि यहाँ से APB जो यहाँ से संगत क्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो APB का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि पहला स्टेप OAPB का क्षेत्रफल में से हमको माइनस करना पड़ेगा किसका OAB का क्षेत्रफल। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि सबसे पहले यहां से क्या निकालना है हमको संगत, क्या निकालना है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे अभी बताएं। क्या करना है कि आपको यहां से OAPB है ना त्रिज्यखंड, कौन सा त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल, OAPB का क्षेत्रफल में से हम लोग यदि माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं माइनस कर देंगे, किसको माइनस करना है यहाँ से त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा मेरे भाई, क्या निकल जाएगा यहाँ से, जो यहाँ से क्या निकालना हमको संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले यहाँ से त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल, तो यहाँ से क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला निकालने के लिए बताए थे θ/360 इंटू क्या होता है πr²। क्या होता है θ/360 इंटू πr² में से यदि हम लोग माइनस कर देते हैं त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, किसका OAB का, तो यहाँ से देखिए इस त्रिभुज में ना ही हमको आधार पता है और ना ही इसकी ऊंचाई, ठीक पता है, ना ही आधार पता है ना ही ऊंचाई। तो बताइए इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वो होता है 1/2। कितना होगा 1/2 इंटू r² साइन थीटा। क्या होगा r² साइन थीटा। अब बोलिएगा सर जो ये फॉर्मूला है कहाँ से है। ठीक है, तो यदि आपको इसका प्रूफ जानना है तो आप कमेंट कीजिए, हम इसका प्रूफ भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना है इसका फॉर्मूला आपको याद रखना 1/2 इंटू r² साइन थीटा। तो यहाँ से इसका जो यहाँ से फॉर्मूला है देखिए कहाँ से आया, तो का फॉर्मूला कैसे हम लोग लिखें इसको कि 1/2 इंटू r² साइन थीटा, कि यहाँ से जो थीटा जो एंगल बीच में जो दे रखा है यहाँ से 120 डिग्री, उसको यहाँ से थीटा का वैल्यू बैठाना है और यहाँ से r का वैल्यू आप जान रहे हैं कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ से थीटा का जो वैल्यू दे रखा है कितना दे रखा है मेरे दोस्त
120 डिग्री। कितना दे रखा है कि जो थीटा जो बन रहा है एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री, और जो यहाँ से आर का जो वैल्यू है वो दे रखा है 12 सेंटीमीटर, है ना, 12 सेंटीमीटर है ना, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। तो बस यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर देना और यहाँ से आंसर मेरा मिल जाएगा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू बैठाएंगे 120 बटे में कितना होगा यहाँ से 360 इंटू पाई। पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि पाई का वैल्यू आपको लेके चलना है 3.14, और यहाँ से √3 का आएगा, तो √3 का वैल्यू आपको लेके चलना है 1.73। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू 120 बटे 360 हो गया इंटू पाई का वैल्यू बताएं भी कितना लेने के चलना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से कितना है आर 12 है ना, तो इसको कितना लिखेंगे हम लोग 12 इंटू 12 नहीं लिख सकते हैं ना, कि जो यहाँ से ए स्क्वायर रहता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए लिखते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ से कितना होगा कि 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हम लोग नहीं लिख सकते, 12 इंटू 12 लिख सकते हैं ना। अब माइनस करेंगे 1/2 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर का वैल्यू पता है 12, तो इसको भी कितना लिख सकते हैं हम लोग 12 इंटू 12, ठीक है, 12 इंटू 12 इंटू साइन थीटा, और थीटा का वैल्यू यहाँ से दे रखा है कितना 120 डिग्री। तो यहाँ से साइन कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। अब देखिए आप फंसेंगे कहाँ कि यहाँ से जो साइन जो थीटा यहाँ से कितना है 120 डिग्री है ना, इसी में निकालने में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और बाकी बात तो क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा ना, तो बस इसमें प्रॉब्लम होगा। देखिए आपको ट्रिक से कैसे याद रखना है आपको कि यहाँ से कितना है साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो साइन 120 डिग्री को आप कितना ले सकते हैं साइन 90 प्लस तोड़ दीजिए 30 है, नहीं ले सकते हैं कि यदि साइन 120 डिग्री है उसको आप तोड़ के ले सकते हैं कितना साइन 90 प्लस 30। और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है कॉस थीटा, कितना होता है कॉस थीटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ से कितना होगा cos 30, और cos 30 का वैल्यू कितना होगा √3/2, कितना हो जाएगा √3/2। दैट मीन्स यहाँ से जो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा √3/2, ठीक है। तो इसका वैल्यू आ गया √3/2। cos 30 का वैल्यू लिखे या फिर साइन 120 डिग्री का वैल्यू लिखे, दोनों का ही वैल्यू कितना आएगा √3/2 ही आएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालनी हम लोग कितना बैठाएंगे, रूट का वैल्यू कितना होगा √3/2, ठीक है। तो ये कितना और कट जाएगा यहाँ से, कितना और कट गया 3 बार में, कितना और कटेगा 3 बार में, और कुछ कटेगा ई कट जाएगा यहाँ से, कितना और कट जाएगा 3 चौका 12, ठीक है, 3 चौका 12, और तो कुछ नहीं कटेगा यहाँ से। अब फिर से इसको काटते हैं कितना कट जाएगा कि 6 बार में, और फिर इसको काटेंगे कितना कट जाएगा 6 बार में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि कितना बच गया यहाँ से 3.14 इंटू 4, और यहाँ कितना बच गया 12, तो कितना होगा 12 चौका 48 माइनस यहाँ से कितना होगा 6 छक 36 √3। अब फिर से यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 3.14 इंटू कितना 48, 3.14 इंटू 48 माइनस 36 इंटू और √3 का वैल्यू आपको लेके चलना है, कितना दे रखा है यहाँ से 1.73। तो यहाँ से वैल्यू रखेंगे इसका 1.73। तो फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से कितना है 0.14 इंटू 48, तो इसको हम लोग गुना करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा कि इसको गुना करने पर इसका वैल्यू आ जाएगा 150.72, है ना। इन दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 150.72। तो यहाँ से इसको हम लोग गुना कैसे किए, देखिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ से कितना 3.14 इंटू कितना यहाँ से 48 गुना करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ से 48 को किससे गुना करेंगे 3 से, है ना, 3 से गुना करना है, और फिर यहाँ से किससे गुना करना है 48 को किससे 14 से, ठीक है। तो यहाँ से फिर उसको दोनों को जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 48.72, ठीक है। उसी तरह इसमें हम लोग गुना करेंगे, यहाँ से कितना है यहाँ से 36, तो 36 को पहले बिना पॉइंट वाला के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ से कितना 36 को 1 से गुना करेंगे, तो कितना होगा 36 से कम 36, कितना हो जाएगा 36 को 1 से गुना, कितना हो गया 36। यहाँ से अब फिर क्या करेंगे हम लोग 36 को अब किससे गुना करना पड़ेगा, यहाँ से किससे 73 से। जब हम लोग 36 को यहाँ से 73 से गुना कीजिए, तो 36 इंटू कितना करना पड़ेगा 73, ठीक है, या फिर 73 इंटू 36, 73 इंटू 36। तो इसको गुना करें कितना हो गया 3 छक 18 का 8, 1 बच गया, यहाँ से 7 छक 42 और कितना हो गया 43 इंटू 3 तिया 9, और यहाँ से कितना हो गया 7 21, और है ना कितना हो गया 7 21, तो 8 का 8, 12 का 1, 4 1 5 और कितना हो गया 6 और 2 का 2, कितना आ गया 26 28। तो यहाँ से देख रहे हैं मेरे दोस्त 2 अंक के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ से कितना अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 2 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ से कितना होगा कि 26.28, कितना आ गया 26.28। और इसको हम लोग क्या करें सिंपली यहाँ जोड़ देंगे, तो कितना होगा 28 का 28.66, कितना हो गया 12 का 2 कैरी कितना हो गया 1, 3 2 5 और कितना हो गया 6। तो दैट मीन्स इसका जो वैल्यू आ गया 62.28, कितना ला लिए हम लोग 62.28। अब इसमें इसका वैल्यू हम लोग माइनस कर देते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ से कितना 150.72 में से कितना घटाएंगे यहाँ से 62, कितना घटाएंगे 62.28। तो दैट मीन्स यहाँ से कितना आएगा 4, फिर यहाँ से कितना आ जाएगा 4
पॉइंट, फिर इससे कैरी करेंगे 10, 10 में 2 कितना बचेगा 8, ठीक है, और 14 में 6 जगह कितना बचेगा 8, तो कितना बच गया 88.44, कितना आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालने कितना 8844 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें, बताइए ना आपको बच्चा कहाँ फंसता है कि जहाँ से साइन 120 डिग्री होता है ना, इसी में हालत खराब कर देता है। तो बताएं इस ट्रिक से आपको याद रखना है कितना है √3/2 होगा, ठीक है। तो इस तरह मेरा क्वेश्चन नंबर क्या था 7 भी मेरा सॉल्व होता है, ठीक है।